हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग चैप्टर 1 को पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स में। और चैप्टर 1 से रिलेटेड जो है हम कई टॉपिक को जो है पढ़ चुके हैं, जैसे आवेश क्या होते हैं, आवेश की प्रॉपर्टी के बारे में। इसके अतिरिक्त जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये जितने भी होते हैं, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक होता है कि वैद्युत बल रेखाओं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है और वैद्युत बल रेखाओं के क्या जो है प्रॉपर्टियां होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं। ठीक है, फिर हम आपको बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे कि वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी को हम कैसे लिख सकते हैं बिना याद किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक वक्र है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं के या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के हमारे गुण क्या होते हैं, अर्थात प्रॉपर्टियां क्या होती हैं। ठीक है, तो समझिएगा दोस्तों, जो वैद्युत बल रेखाएं हमारी होती है वो क्या होती है, समझिए। जैसे यहाँ पे हम एक चार्ज ले लें प्लस, ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ से ले ले, यहाँ पे एक चार्ज ले ले, यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे माइनस। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, क्यू है, और ये भी क्या है, माइनस क्यू है। ठीक है, माइनस क्यू है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, जो हमारा जो वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वह धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की तरफ क्या होती है, प्रवेश करती है। जैसे देखिएगा, ऐसे निकली धन आवेश से और ऋण आवेश की तरफ क्या हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ऐसे आप जो है डायग्राम के रूप में दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, धन आवेश से निकलेगी और ऋण आवेश की तरफ क्या करेगी, प्रवेश करेगी। ठीक है, धन आवेश से निकलेगी और ऋण आवेश की तरफ क्या करेगी दोस्तों, प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो हम पहला हमारा इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा दोस्तों, कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वह धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश की तरफ प्रवेश कर जाती है। ठीक है, जैसे हमने समझाया कि प्लस क्यू से निकलती है और माइनस क्यू की तरफ प्रवेश करती है। ठीक है, वैसे ही आपको बिल्कुल लिखना है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब हमारा अगला प्रॉपर्टी क्या होगा दोस्तों, जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वह क्या होती है, वक्राकार होती है। ठीक है, आप अपने नज़रों से देखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कैसी है, वक्राकार है, अर्थात क्या है, मुड़ी हुई है। उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं हमारी क्या है, वक्राकार है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टियों को लिखते जाते हैं। पहला हमने क्या बताया दोस्तों, कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश की तरफ प्रवेश करती है। ठीक है, तो लिखेंगे विद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश मतलब माइनस क्यू चार्ज में प्रवेश करती हैं। ठीक है, समझ गए? और दूसरा हमने प्रॉपर्टी क्या बताया, कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वह क्या होती है, वक्राकार होती है। यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, मुड़ी हुई होती है, वही तो हमारा वक्र होता है। ठीक है, तो दूसरा हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कि वैद्युत बल रेखाएं
रेखाएं क्या होती है दोस्तों, वक्राकार होती है, वक्राकार होती है। ठीक है, समझ गए। और तीसरा हमारा प्रॉपर्टी क्या हो जाता है कि वैद्युत जो बल रेखाएं होती है वह क्या होती है, लचकदार जो है डोरी के समान होती है। यह भी क्या हो जाता है, उसका प्रॉपर्टी हो जाती है। जैसे आप जो है जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप जो है देखते हैं तो वह क्या एक डोरी के समान जो है ऐसे ऐसे निकल कर क्या होती है, रीड पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वह क्या होती है, लचकदार डोरी के समान होती है। अर्थात यह क्या होती है, मुड़ सकती है। जैसे हम डोरा को जो है लपेट सकते हैं, उसी प्रकार जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो भी क्या होती है, मुड़ सकती है। ठीक है, तो तीसरा हमारा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये यानी विद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब देखना दोस्तों, जो हमारा वैद्युत बल रेखाएं हैं वह क्या होती है, बंद वक्र नहीं बनाती है। जैसे समझिएगा, हमने क्या कहा कि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है। जैसे हमने यहाँ पे बताया है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, माइनस मतलब प्लस चार्ज से जो है निकलती है और निगेटिव चार्ज की तरफ क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, तो देखना दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वह धन आवेश से तो निकल रही है और ऋण आवेश पे जाकर समाप्त हो जा रही है, यानी ऋण आवेश में जो है प्रवेश कर जा रही है। ठीक है, यह एक बंद वक्र नहीं बना रही है। बंद वक्र तब बनाती जैसे अगर ऋण आवेश में प्रवेश करती और फिर इधर से निकलकर इधर आती, तब यह एक बंद वक्र होता। लेकिन वैद्युत बल रेखाएं ऐसा गुण नहीं दिखाती है, वह जो है ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, फिर वहां से जो है बाहर नहीं निकलती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वह क्या होती है, बंद वक्र नहीं बनाती है। ठीक है, तो लिखेंगे चौथा प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे दोस्तों, कि ये क्या होती है, बंद वक्र नहीं बनाती है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, बंद वक्र जो है नहीं बनाती है। ठीक है, ये हमारा 4 प्रॉपर्टी हो गया। जैसे दोस्तों हम आपको समझा कर लिखा रहे हैं, ठीक वैसे लिखना है, समझ कर लिखना है, बिल्कुल जो है रट्टा मार कर नहीं लिखना है। इसमें कुछ भी रटने वाली चीज़ें नहीं है। जो हमने यहाँ पे आपको समझाया वही हमने गुण के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब हमारा अगला प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, जो हमारा 5वां प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, समझना दोस्तों, यहाँ पे समझना, हम आपको समझा रहे हैं, जरा देखना दोस्तों, जब जो है आवेश एक होगा उस स्थिति में जो हमारा वैद्युत बल रेखाएं होगी वह कैसी होगी, उससे बाहर निकलेगी या उससे अंदर आएगी। तो समझना, जब जो है एक आवेश रहे, एकल आवेश की उपस्थिति में जो वैद्युत बल रेखाएं होती है, समझना, अगर पॉजिटिव आवेश एक रहे तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं होगी वह बाहर निकलेगी। ठीक है, जब भी जो है एकल धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, फील्ड रेखाएं जो होगी वह बाहर की तरफ होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा किधर होगी दोस्तों, वह बाहर की तरफ हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, कि एकल धन आवेश से, एकल माने एक धन आवेश, एकल धन आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं, एकल धन आवेश से बल रेखाएं क्या होती है दोस्तों, बाहर की तरफ जाती है। ठीक है, बाहर जाती है। ठीक है, आप जो है इससे भी समझ सकते हैं। जैसे कि हमने क्या बताया दोस्तों, कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से बाहर निकलती है, समझ रहे हैं कि नहीं, बाहर निकलती है। तो अगर हम केवल इतना पोर्शन को रखें, यहाँ पे हम इतना ही पोर्शन रखे हैं कि धन आवेश से इससे रेखाएं क्या होती है, बाहर निकल रही है, और यहाँ पे भी हमने बताया कि जो धन आवेश से इससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगी। ठीक है, अगर जो है दोस्तों केवल एक सिंगल निगेटिव चार्ज रहे, मतलब एक जो है अगर निगेटिव चार्ज रहे, समझना, एक जो है अगर निगेटिव चार्ज रहे तो इससे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे धन आवेश से निकला तो ऋण में प्रवेश किया, और एकल आवेश रहा तो उससे बाहर निकला। ठीक है,
तो यहाँ पे इससे बाहर निकल चुका है एकल धन आवेश से, तो एकल ऋण आवेश में वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगी, उसके अपोजिट होगी, उसमें प्रवेश करेगी, यही ना, यही हमने यहाँ पे भी समझा है। तो ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, अंदर प्रवेश करती हैं, ठीक है। एकल ऋण आवेश के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, अंदर जो है घुसती है, यानी प्रवेश करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका जो है हमारा छठा प्रॉपर्टी है क्या दोस्तों, समझना क्या लिखेंगे कि एकल ऋण आवेश, एकल ऋण आवेश, एकल ऋण आवेश से बल रेखाएं अंदर प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो हमने कितना प्रॉपर्टी देख लिया है दोस्तों, हमने जो है इसके 6 प्रॉपर्टियों को जो है हमने देख लिया है, ठीक है। तो हम एक और प्रॉपर्टी को देख लेते हैं क्या होती है। समझना दोस्तों, हमारा जो 7वां जो प्रॉपर्टी होगा क्या कि देखना, जो हमारा वैद्युत बल रेखाएं होती है वह कभी भी एक दूसरे को क्या कर सकती है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, यानी प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर जो है बल रेखाएं ऐसा करती है तो उसका जो है 2 दिशाएं हो जाएगी, यानी 2 डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि संभव है ही नहीं। वैद्युत बल रेखाओं के कभी भी जो है 2 जो है दिशा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हमारा अगला प्रॉपर्टी होता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। क्योंकि 2 दिशाएं हो जाएगी, क्योंकि उसके कटान बिंदु पर क्या हो जाती है मेरे दोस्त, क्योंकि 2 दिशाएं हो जाती हैं, जो कि संभव नहीं होता है। 2 दिशाएं हो जाती है, ठीक है, 2 दिशाएं हो जाती है, ठीक है। अब जो है देखना दोस्तों, हमने इसके 7 गुणों को देख चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके 2 और प्रॉपर्टी को देखेंगे, बिल्कुल शानदार, उसी तरह अच्छे से समझ कर लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि जब भी जो है वैद्युत बल रेखाओं के पास अगर जो है वैद्युत बल रेखाओं पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा क्या होती है दोस्तों, जैसे कि स्पर्श मतलब क्या, आपको छू कर निकल गए, ठीक है। जैसे आपको कोई अगर छू कर निकल जाती है तो आप 50 बार उसको देखते हैं, ठीक है, कि कौन थी, कौन था, कैसे छू गया, कैसे छुआ था, क्यों छुआ था, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से अगर जो है कोई रेखा छू कर निकली तो वह बताती है क्या, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा को बताती है कि इधर जो है इसको जाना है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यह क्या बताती है, इसकी दिशा को बताती है, यानी वैद्युत बल रेखाओं के डायरेक्शन को बताती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम मिटाते हैं और कुछ प्रॉपर्टियाँ जो है 2 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम समझ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। आप उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसके अगले वाले जो भी गुणधर्म है या प्रॉपर्टी है या गुण है या चरित्र है वैद्युत बल रेखाओं के, उसको हम देखते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, जो हमारा 8वां प्रॉपर्टी हो जाता है, क्या हो जाता है कि वैद्युत बल रेखाओं के वैद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखाओं के पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या दिखाती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाती है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब जो है दोस्तों हम एक और इसके प्रॉपर्टी को देखते हैं। क्या होगा दोस्तों, याद रखना, जहाँ भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी वैद्युत बल रेखाएं या फिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, दोनों नाम एक ही है, अत्यधिक पास होती है, वहाँ पे क्या होता है, जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह काफ़ी ज़्यादा प्रबल होती है, ठीक है। वहाँ पे जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, वह अत्यधिक पावरफुल होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
कि अगर अपने भाषा में लिखिए दोस्तों, कभी भी किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए, अपने भाषा से दिमाग से बना कर लिखिए, उससे आपकी तर्क शक्ति क्या होती है, विकसित होती है। ठीक है, अगर जो है अगर विद्युत क्षेत्र या फिर बल रेखाएं पास पास दो का मतलब क्या है, पास पास दो बार लिखना है, पास पास होती है तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र यानी ई क्या होता है, प्रबल होता है। ठीक है, यानी स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने इसके 9 प्रॉपर्टी को देख लिया है। ठीक है, इसके कई सारी और प्रॉपर्टियां होती है, लेकिन हमको जो है ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। आपके एग्जाम में ऐसे ही आएगा, अगर 5 नंबर में आता है तो आप जो है 7 से 8 इसके गुणों को लिख दीजिए और ऐसे फिगर को बना दीजिए। यह जो है आपकी कॉपी को और क्या करता है, सुसज्जित करता है। ठीक है, बना दीजिए। या फिर अगर 3 नंबर में पूछता है तो इसके जो है 3 से 4 प्रॉपर्टियों को लिखकर जो है खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने जितनी सारी बातों को बताया है वह आपको जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप किताब को उठाते हैं तो काफ़ी लंबा चौड़ा जो है इसके गुणों के बारे में आप लोग देखेंगे। ठीक है, उसमें जो है कई सारी बातें आपको जो है समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारा कोशिश यही रहता है कि जो है किताबी भाषाओं को जो हम तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल जो है आसानी से अच्छे शब्दों में, यानी बिल्कुल जो है मतलब आसान शब्दों में आपके दिमाग में जो है कैसे हम उसको इंटर कर दें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना जो एजुकेशन साथी चैनल है उसको आगे बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आप जो है देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतने हाई टेम्परेचर में हम जो है वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग भी मेहनत करिए और ये सारी बातों को जो है नोट्स बनाइएगा और उसको रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, और मिलेंगे हम किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद।